हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग आज प्रश्नावली 5.5 के जितने क्वेश्चन बचे हैं उनमें से 3-4 क्वेश्चन को करेंगे। अब पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किए थे क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लंबे लंबे हैं और आज हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। मैं आप लोग से बोला था कि क्वेश्चन नंबर 5 इजी है तो पहले मैं उसको कर देता हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 5 लगभग सेम टाइप के थे। अब ये हमारा चौथा क्वेश्चन आ गया है जो कि प्लस माइनस में रहता है। अब जो गुणा में रहता है आप लोगों ने सीख लिया है कि गुणा में कैसे होता है। अब आ गया है प्लस माइनस वाला, तो वो क्वेश्चन देखो वैसे ही होगा, बस प्लस माइनस आ गया है तो उसमें सिर्फ एक चीज ध्यान देना पड़ेगा। क्या? तो उसको हम लोग करते हैं, इसको भी लिखते हैं हल। यानी कि एक हमारा एक टाइप हो गया है, चाहे गुणा में कितने फंक्शन हो या फिर भागफल में कितने हो, लॉग के साथ में हम लोग प्लस माइनस करके कर लेते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं आप लोग से बोला था, क्या बोला था मैं आप लोग से कि लॉग के अंदर ये सिर्फ 3 ही गुणधर्म होते हैं, ठीक है ना, जो हमें 12th में पढ़ना है। क्या पढ़ना है कि लॉग में पावर आ सकता है, लॉग में गुणा आ सकता है, लॉग में भागफल आ सकता है, लेकिन कभी भी लॉग के अंदर ये प्लस में आएगा तो ये हम लोग नहीं लिख देंगे कि लॉग m फिर प्लस में लॉग n, नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा। या फिर लॉग m माइनस n है तो हम लोग इसको लॉग m माइनस लॉग n नहीं लिख सकते हैं। ये सब लॉग के अंदर प्रॉपर्टी नहीं होता है, ठीक है ना, ये 3 होता है। तो जैसा कि हम लोग मानते हैं, अपने नियम के अनुसार चलेंगे। जो भी हमारे पास फलन दिया रहता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, तो जो हमारे पास फलन दिया रहता है उसको हम लोग मानते हैं y। तो माना y बराबर में क्या है, यक्स के पावर यक्स माइनस में 2 के पावर में साइन यक्स। ध्यान से देखना, अब ये प्लस माइनस वाला है, इसमें क्या है माइनस। तो जैसे ये क्वेश्चन होगा, बाकी इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो कि प्लस माइनस में हैं। अब हम लोग यहाँ पर आगे नहीं लिख सकते हैं कि दोनों तरफ लॉग लेने पर, क्यों? क्योंकि जैसे ही लिखेंगे लॉग तो मानते हैं यहाँ लॉग वाई हो जाएगा, लेकिन ये लॉग के अंदर देखो, ये बाहर लॉग आएगा तो लॉग के अंदर माइनस आ जाएगा, जो कि असंभव है, ऐसा नहीं होता है, ठीक ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये अलग फलन दिखाई दे रहा है, चर की घात चर, ये अलग फलन दिखाई दे रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो ध्यान रखना है जैसे ये सवाल होगा बाकी आगे क्वेश्चन सब ऐसे होंगे जो इस रूप में रहेंगे। तो इसको हम लिखेंगे क्या, ये तो मेरा y है ही, इसको हम लोग मान लेते हैं y1, ठीक है। तो ये y1 बराबर किसको मान लेते हैं, ये यक्स के पावर यक्स, तथा इसको अलग से क्या मान लेते हैं y2। y2 कितना है, 2 के पावर में साइन यक्स। कुछ नहीं किए हैं, जो फलन दिया था उसको y मानते हैं, इसमें माइनस प्लस आ गया था। तो अब जितने भी क्वेश्चन होंगे, ये पहला क्वेश्चन है तो हो सकता है थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो, फिर भी लेकिन आगे जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे समझ में सब आ जाएगा। तो जितने भी फलन दिए रहते हैं, ये दिया है चर के घात चर, इसको y1 मान लिया, इसको y2 मान लिया, कुछ नहीं किया है, ठीक है ना। इसको मैं बनाता हूँ समीकरण नंबर 1। अब ध्यान से समझना, तो यहाँ में क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं y बराबर में यही फलन, देखो ध्यान से, इसको हम लोग क्या माने हैं, इसको माने हैं y1, तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं y1, ये हो गया y1, माइनस है तो माइनस, इसको हम लोग क्या माने हैं, इसको माने हैं y2, इसको लिख लीजिए y2, ठीक है ना। कुछ नहीं, y1 माइनस है तो यहाँ y1 रखते हैं, y2 इसको माइनस है तो y2 रखते हैं। अब जो दिया है इसका क्या करेंगे, यक्स के सापेक्ष अवकलन, यक्स सापेक्ष अवकलन करने पर ध्यान रखना, यक्स के सापेक्ष करते हैं तो y का हमारे पास अवकलन क्या होता है, ये होता है dy अपान में dx हो जाएगा। और y1 में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dy1 अपान में dx, ये माइनस है तो माइनस हो गया, y2 का क्या हो जाएगा, तो y2 का होगा dy2 बाई dx, ठीक है ना। इतना ये हो जाएगा, बस इतना सब मेन है, बाकी कुछ नहीं। हमें लास्ट में क्या निकालना पड़ता है, dy बाई dx हो गया।
यानी डी वाई बाई डी एक्स निकालने का मतलब क्या है कि हमें y1 का अवकलन करना पड़ेगा, फिर y2 का अवकलन करना पड़ेगा, फिर इसमें हम लोग रख देंगे, यानी इसका अवकलन अलग से करेंगे, इसका अवकलन अलग से करेंगे, फिर इसमें रख देंगे, हमारा पास हो जाएगा। तो इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर कितना, 2 मान लेते हैं। फिर समझना, जो भी फलन दिया रहता है उसको हम लोग मानते हैं y के बराबर। देखो यदि माइनस ना रखे गुणा में रहता है तो हम लोग लॉग मान लेते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, माइनस है, माइनस आ जाए या प्लस, क्योंकि लॉग के अंदर प्लस माइनस नहीं मान सकते हम लोग, तो इसलिए क्या किए, y को y लिख दिए, इस फलन को y1 लिख दिए, इसको y2 लिख दिए, और ये x के सापेक्ष अवकलन कर दिए। तो y का होता है dy अपान डी एक्स, y1 का dy1 अपान डी एक्स, माइनस में y2 का dy2 अपान डी एक्स। अब इस dy बाई डी एक्स का मान चाहिए हमें, तो dy1 अपान एक्स, dy1 अपान डी एक्स अलग से निकाल लेंगे, इसका अवकलन अलग से निकाल लेंगे, फिर समीकरण 2 में रख देंगे, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या करते हैं, हमें इसका मान चाहिए, तो पहले लिखते हैं कि हमारे पास y1 कितना दिया है, तो y1 है x के पावर में x। अब यहाँ लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ चर के घात चर है। मैं आप लोग से बोला था यदि चर के घात चर हो, तीसरा क्वेश्चन याद है, शायद तीसरा ही क्वेश्चन है ना, हाँ, log x के पावर में क्या था, cos x। उसी प्रकार चर के घात चर हो तो हम लोग क्या मानते हैं, log, तो लिखेंगे log लेने पर, दोनों तरफ log लेने पर, ठीक है। तो लेते हैं, तो ये हो जाएगा log में y1, और ये हो जाएगा log में x के पावर x। एक लाइन और लिख लेते हैं, ये हो गया log में y1, अब ये log m के पावर n, तो जो पावर आता है आगे तो x आगे आ गया, और log में m यानी log में x हो गया, सिंपल सा। अब x से सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, ठीक है, जैसा दिखाई दे रहा होगा, हाँ ठीक है, देखो करते हैं हम लोग, आसान है, हार्ड नहीं है, हम लोग क्वेश्चन सब पढ़ चुके हैं, बस यहाँ तक नया था, बाकी सब पुराना आ गया, फिर वापस हो गया। चर के घात चर था तो लॉग ले लिए, अब ये log m के पावर n, तो जितना पावर आता है आगे x आगे, ये log x हो गया। अब 2 फलन दिखाई दे रहा है तो आसानी से गुणा हो जाएगा, यानी u इंटू v। तो करते हैं, क्या करते हैं, एक लाइन दिखाई दे रहा है तो लिख दें नीचे, नहीं तो हम लोग इधर से लिख रहे हैं, इसका लिख रहे हैं x के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, अवकलन करने पर आप लोग लिख लेंगे, x सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो log y का जैसे होता है y1 का दूसरा कितना हो जाएगा, log y का कितना होता है 1/में y, लेकिन y1 तो y1, अब फिर ये तो log का हुआ, y1 का बाकी है, तो ये हो जाएगा dy1 अपान में dx बराबर। देखो अब ये एक फलन ये है, एक फलन ये है, u इंटू भी कैसे होता है, पहले को ऐसे ही लिख लेंगे, दूसरे का अवकलन, दूसरा कौन, log x, तो log x का अवकलन, अब इंटू में तो प्लस रहेगा, प्लस में अब दूसरे को ऐसे लिख लेते हैं, इसका अवकलन, पहले का अवकलन, पहले यानी x का अवकलन। देखो ये हो जाएगा dy1 अपान में dx, इसमें y1 को भेजता हूँ इधर, ये हो जाएगा y1, अब इधर आएगा तो ये गुणा में हो जाएगा, तो ब्रैकेट में लिखते हैं किसको, देखो x होगा, log x का अवकलन कितना होता है 1/x प्लस में, ये log x ऐसे ही रहेगा यहाँ पर, और x का अवकलन कितना होता है 1 होता है, बस हो गया। अब बस y1 का मान लेते हैं, तो ये dy1 अपान में dx, y1 कितना हमारे पास है, ये है x पावर x हो गया, और ये x कटा कितना बचा 1 प्लस में log x। तो एक मान तुम्हारे पास निकल गया, dy1 अपान में dx का मान हमारे पास ये निकल गया है, मैं इसको हाईलाइट कर दूं, ये भी हमारे पास एक मान निकला है। अभी हमें y2 का भी मान निकलना है, तो लिखते हैं अब y2 बराबर में 2 के पावर में sin x,
आप लोग को याद आ रहा होगा क्या? अब यहाँ लॉग लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखो ये चर के घात चर मैंने बताया था, यदि चर के घात चर होगा तभी लॉग लेंगे। इनमें से यदि कोई भी एक अचर आ गया, जैसे कि समझो, जैसे कि यक्स के पावर 2 आ गया, तो देखो ये चर है, ये अचर है, तो यक्स के पावर n का सूत्र लेगा। लेकिन यदि उल्टा हो जाए, 2 के पावर में x आ जाए, तो एक सूत्र लिखा था आप लोग को याद है, ए एक्स, ए के पावर x का आकलन क्या होता है? इधर मैं लिखूँ जरा, डर करता हूँ। अब यहाँ लिखेंगे क्या? अब यहाँ लॉग लेने की आवश्यकता नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें एक ही फलन है। लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ध्यान रखना, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो y2 है, ये हो जाएगा dy2 अपान में dx बराबर, देखो इसका अवकलन क्या होता है, a के पावर x का अवकलन, तो a के पावर x ही होता है, तो a के पावर x हो गया, और क्या होता है लॉग में a, तो लॉग में a यानी 2 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, ये तो a के पावर x का हुआ है, अभी x का बाकी है, अभी यानी साइन x का बाकी है, तो साइन x का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x। जिसको सूत्र नहीं याद है वो क्या करेगा, ठीक है मैं यही लिख देता हूँ, डी डी एक्स, ए के पावर x का अवकलन होता है a के पावर में x लॉग a, ठीक है यही होता है, a के पावर x का a के पावर x हो गया, तो a के पावर x का a के पावर x हो गया, फिर लॉग a, तो लॉग a कितना है, 2 है। लेकिन ध्यान देना, यदि x रहता है तो x का अवकलन 1 हो जाता है, इसलिए हम 1 को नहीं लिखते हैं, लेकिन साइन है तो साइन में क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा। ये y2 भी आ गया, तो फाइनल आंसर क्या बना हमारे पास, हम लोग फाइनल ही देंगे। अतः समीकरण 2 से हमारे पास क्या हल आ गया, ये हो जाएगा डी वाई अपान में डी एक्स बराबर में y1 कितना आया है हमारे पास, ये यक्स के पावर यक्स 1 प्लस में लॉग यक्स, माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लग गया, और ये आया है 2 के पावर में साइन यक्स लॉग 2 कॉस यक्स। ये है मेरे पास फाइनल आंसर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना, तो यही हो गया हमारे पास फाइनल आंसर। ये मेरे पास y2 निकला था, मैं इसको हाईलाइट करूँ, थोड़ा सा अच्छा देखने को लगेगा, और ये मेरे पास आ गया फाइनल आंसर। क्यों भाई दुश्मनी है क्या, सही चल नहीं रहा, इंक भरे हैं फिर, तो देखो हार्ड बिल्कुल है ही नहीं, समझ से क्वेश्चन करना है, यदि प्लस में आ जाता है चाहे माइनस में कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी फलन दिया जाता है उसको हम लोग y1 y2 मान लेते हैं, उसके हिसाब से अवकलन करते हैं अलग अलग, फिर मान रख देंगे और आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा होगा, तो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं अपना 100% दे रहा हूँ उसमें। ठीक है, तो ये हो गया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए, और हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, और आएगा तो 5 नंबर में आएगा। इसको कैसे करते हैं ध्यान रखना, इस बात से लॉन्ग हो सकता है क्योंकि फलन कुछ बड़ा दिखाई दे रहा है। इसमें क्या है कि इसके पावर में x है और इसी को उल्टा घुमा दिया है, पर यहाँ x है और यहाँ पे कितना 1 है, ठीक है ना, तो यानी कि हाँ यहाँ भी चर के घात चर है और बीच में प्लस आ गया, तो इसका मतलब चाहे प्लस आए चाहे माइनस, सब जो भी हमारे पास फलन दिया रहता है उसको क्या करते हैं y के बराबर मानते हैं, और इसको y1 मान लेंगे, इसको y2 लगा के बताते हैं ना। इसको लिखते हैं हल, ये क्या है हमारे पास, ये y बराबर है, तो माना y बराबर में ये यक्स प्लस में 1 अपान में यक्स पावर में कितना यक्स प्लस में, और ये यक्स के पावर में 1 प्लस में 1/में एक्स। अब यहाँ लिखेंगे माना y1 बराबर किसको, इसको y1, क्योंकि लॉग नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये प्लस आ गया बीच में, तो y1 बराबर इसको मान लेते हैं यक्स प्लस में 1/में यक्स के पावर में यक्स, तथा
y2 बराबर मान लेते हैं इसको यक्स पावर में 1 प्लस में 1 में यक्स, ये हो गया है। ठीक है, ये हमारा 1 हो गया। ठीक, तो हम लोग 1 2 का मान इसमें लिखते हैं, ये कितना हो जाएगा y बराबर में इसको y1 माने हैं तो y1 लिख देते हैं, प्लस दिया है इसको y2 माने हैं तो इसको y2 लिख देते हैं। अब क्या लिखते हैं यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dy/dy बराबर में ये हो जाएगा dy1/dx और ये हो जाएगा dy2/dx, ये हो गया हमारे पास 2। जैसे पिछला क्वेश्चन इसके ये क्वेश्चन, ठीक है, y1 मान लिए, इसको y1 इसको y2 रख दिए मान, फिर dx का अवकलन कर दिए। इसमें यानी कि dy/dx का मान निकालने के लिए हमें y1 का अवकलन करना पड़ेगा, इसका अवकलन करना पड़ेगा और y2 का अवकलन इसका करना पड़ेगा। हाथ नहीं है चर के हाथ, चर वाला है तो कर लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग y1 का, तो y1 बराबर में कितना हमारे पास है, ये है यक्स प्लस में 1 में यक्स पावर में कितना है एक्स। अब चर के घात चर, तो क्या करते हैं लॉग लेते हैं, क्या लिखेंगे लॉग लेने पर, तो ये हो जाएगा लॉग y1 और ये हो जाएगा लॉग यक्स प्लस में 1 में यक्स के पावर क्या है यक्स। यदि एक लाइन हो जाए नीचे तो बढ़िया नहीं पाएगा, हटने का मतलब स्क्रीन पर ये तो है ना। अगले लाइन में कर लेते हैं इधर। अब इसमें क्या है कि जगह हमको जगह बचाना पड़ेगा, जगह की कमी पड़ेगा। यूं करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं कितना, ये हो जाएगा लॉग में y1 बराबर में प्रॉपर्टी कहाँ है लॉग n के पावर n, तो जो पावर आता है कहाँ आता है उड़ के आगे, ये हो जाएगा x, फिर लॉग में यक्स प्लस में 1 में x। अब करते हैं इसका आकलन, यक्स के सापेक्ष आकलन करने पर मैं आधा लिख के छोड़ रहा हूँ, आप लोग को पूरा लिखना पड़ेगा। कर देते हैं, तो log y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 में y और y1 है तो y1 में ये, यानी y1 का हो गया 1/y1 dy1 में dx बराबर में e/v। तो पहले को ऐसे लिख देते हैं, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, पहले को लिख लिया ऐसे, दूसरे का करते हैं अवकलन। तो log ये हमारा यक्स के रूप में काम कर रहा है, ये कितना हो जाएगा 1 में x। ठीक है, लेकिन ये तो लॉग का हुआ है, अभी इसका बाकी है, तो इसका करेंगे तो यक्स का कितना होता है 1 और 1/x का कितना होता है -1 में x स्क्वायर। ठीक है ना, यानी पहले को ऐसे लिख लिए, दूसरे का अवकलन, तो log x क्या होता है 1 में x हो गया ना, और अंदर आएंगे तो इसका x का अवकलन 1 होता है और 1/x का कितना होता है -1 में x स्क्वायर। अब प्लस लगाते हैं, अब दूसरे को ऐसे लिख लेते हैं, हो गया, पहले का आकलन कितना हो जाएगा x का आकलन 1 हो जाएगा। और यदि हम लोग यहाँ चाहें, ये सिंपल हो सकता है, ठीक है ना, यह क्वेश्चन को चेक कर ले रहे हैं यार कि ये सब सही है, क्योंकि यदि इधर कुछ भी थोड़ा गलत हुआ तो आगे सब गलत हो जाएगा, सब में यहाँ पे पानी फिर जाएगा। ठीक है, सही लग रहा है। ठीक है, देखो अब इसको थोड़ा से चाहे तो
एक लाइन या दो लाइन और कर सकते हैं। देखो कैसे, ये हो जाएगा 1/y1, ये हो जाएगा dy1/में dx बराबर में। देखो समय लो पर गलत मत करो, ठीक है ना। जल्दी जल्दी में क्वेश्चन गलत नहीं करना है। जहाँ लग रहा है क्वेश्चन करने में 4 मिनट, वहाँ लगाओ 5 मिनट, और सही से करना है। जल्दीबाजी में गलत नहीं करना है। ये देखो उस पर तो यक्स हो जाएगा ये, ठीक है। अब बेटा देखो, यहाँ पर हम लोग एक मान लेते हैं, क्रॉस गुणा करते हैं। यक्स का यक्स में कितना हो जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस में एक का एक में, और बटे में कितना आ जाएगा, ये यक्स आ जाएगा। और ये भी इंटू में कितना, यहाँ पे एक मान कर लेते हैं, ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस में एक, ठीक है। और ये बटे में कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस में ये है लॉग यक्स प्लस में 1 में यक्स। कुछ नहीं, एक मान के क्रॉस गुणा किया हूँ, यक्स स्क्वायर एक का गुणा एक में प्लस एक, और नीचे यक्स का गुणा यक्स में, ये यक्स स्क्वायर माइनस में एक, और ये एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से 1 में y1 डी y1 में डी एक्स बराबर में, देखो इसमें यक्स को भेज रहा हूँ कहाँ, ऊपर। ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर, और नीचे यक्स स्क्वायर प्लस में एक, ये इंटू में है, उस पर कितना है यक्स स्क्वायर माइनस एक, और नीचे यक्स स्क्वायर प्लस में, ये ऐसे ही लिखते चलेंगे लॉग में यक्स प्लस में 1 में यक्स। अब ये यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर गया, dy1 में dx बराबर में, इस y1 को लाएंगे इस बार, तो ये हो गया y1, अंदर क्या बचा, ये बचा यक्स स्क्वायर माइनस में एक, ये बचा यक्स स्क्वायर प्लस में एक, और ये होगा प्लस में लॉग में यक्स प्लस में 1 में एक्स। एक लाइन और करते हैं, dy1 में dx बराबर में, y1 का मान कितना, y1 ये y1 है, तो इसको लिख देंगे यक्स प्लस में 1 में एक्स, पावर में यक्स है, तो y1 का मान रख दिए। अब बाकी जो है इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, यक्स स्क्वायर माइनस में एक, यक्स स्क्वायर प्लस में एक, प्लस में लॉग हो गया यक्स प्लस में 1 में एक्स। ये थोड़ा सा देखो अवकलन था, हार्ड तो है, लेकिन आप लोग जब 5.5 पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि आप लोग को अवकलन बहुत ही अच्छी तरह से आ रहा होगा। तो ये हमारे पास आ गया dy1 में dx, ठीक है। एक तो मान निकल गया, अब y2 का निकलना है। भाई जान लेने पर नहीं, हाँ y2 आसान है, देखो कैसे, ये तो आसान है y2। अब निकालते हैं हम लोग y2 का। y2 कितना हमारे पास में है, ये है यक्स के पावर में 1 + 1 में x। यहाँ पर क्या है, चर के घात चर, तो क्या करेंगे, लॉग लेने पर, लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग y2 बराबर में, ये हो जाएगा लॉग यक्स के पावर में 1 + में 1 में x, दिखाई दे रहा होगा। अब ये हो जाएगा लॉग y2 लॉग m के पावर, ये पूरा m के रूप में काम कर रहा है, पावर रूप में आएगा आगे, ये जगह 1 + में 1 में x, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log x इंटू में, है ना। अब करते हैं x के सापेक्ष अवकलन, x सापेक्ष अवकलन करने पर y2 का कितना हो जाएगा, 1 में y2 है तो dy2 में dx बराबर में, देखो फर्स्ट सेकेंड, तो पहले को ऐसे ही लिख लेते हैं, दूसरे का अवकलन कितना हो जाएगा 1 में x, अब प्लस में, अब दूसरे को ऐसे ही लिख लेते हैं, पहले का अवकलन, इसका हो जाएगा 0, और इसका कितना हो जाएगा 1 देखो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, 1/x का कितना होता है, माइनस में 1 में एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से समझना है, 1 में y2 dy2 में dx बराबर, देखो एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा यक्स प्लस में एक, और नीचे यक्स, एक मान के क्रॉस गुणा करते हैं, और ये हो गया 1 में एक्स, और देखो ये स्क्वायर हो जाएगा ना, ये कितना हो गया स्क्वायर,
प्लस में ये है लॉग, ध्यान से अब ये प्लस ये माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। 1 में यक्स स्क्वायर इधर लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा लॉग में यक्स। आप लोग चाहें तो यक्स स्क्वायर हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, मतलब 1 में एक्स स्क्वायर पर रहने देते हैं, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा आंसर इसलिए मैचिंग कर लेता हूँ ताकि हम लोग का मिलता जुलता रहे, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। निकाल लिया है भाई, निकाल लिया है, हम लोग भी निकाल देते हैं, क्योंकि जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल। जिंदगी में जगह की बहुत कमी है, कोई ना कर दे। देखो ये इसको ही और आगे किया है, क्या किया है, देखो ये dy/2 ये dx है, ठीक है। y2 भेजेंगे इधर तो y2 हो जाएगा। और देखो ध्यान से 1 में एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है और इसमें भी है, तो 1 में एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दे रहा हूँ, तो इधर क्या बचेगा, यक्स प्लस में एक माइनस में इधर क्या बचेगा, लॉग एक्स। देखो जिसको इसको समझ नहीं आएगा वो वीडियो को पीछे कर लेगा या फिर दोबारा रहेगा, सवाल बहुत बढ़िया बढ़िया है ना। क्या किया मैं, y2 को भेजा इस पार, आ गया 1 एक्स स्क्वायर, इसमें भी था इसमें भी था, कॉमन आ गया। और ये हो गया यहाँ से, ये हो गया dy/2 में dx बराबर में y2 का मान रखेंगे, ये y2 है, कितना है, यक्स के पावर में 1 प्लस में 1 में x, और ये 1 में एक्स स्क्वायर। अंदर में कैसे लिखेंगे, यदि थोड़ा से और आगे बढ़े तो दिखाई दे रहा है, ये फोन दिखाई देना यार। तो ध्यान समझना ध्यान से, ये भी यक्स के पावर में कुछ है, ये भी यक्स के पावर में कुछ है, ध्यान समझना, यक्स के पावर में कुछ दिखाई दे रहा है, तो ये भी, ये ऊपर ये नीचे, तो हम जब इसको ले जाएंगे ऊपर तो भागफल में घात क्या आता है, माइनस, यानी यक्स स्क्वायर को ले जाएंगे ऊपर तो 2 माइनस होगा, तो ये तो बेस तो समान है यक्स, इसको ले जाएंगे ऊपर तो माइनस होगा, तो ये 1 प्लस में ये है 1 प्लस में 1 एक्स, ये जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। और ये चल रहा है, अब बताओ मैं कि यहाँ लिखूँ, एक लाइन यहाँ पर लिख दूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा dy/2 में dx बराबर, देखो ध्यान से ना, ये तो यक्स है ही, कितना देगा, एक में से -2 तो -1 बचेगा, तो ये हो गया 1 में यक्स माइनस में 1, और ये हो गया यक्स प्लस में 1 माइनस में लॉग एक्स। ये हो गया, ये हो गया y2 वाला, थोड़ा जगह की कमी है इसलिए मैं इसको इधर लिखा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि नीचे दिखाई नहीं देगा। अब हमारे पास dy/1 में dx, dy/2 में dx, देखो ये बड़ा क्वेश्चन देखने में दिखाई नहीं दे रहा है, आप लोग स्टेप को फॉलो करेंगे, बहुत आसान है, हार्ड बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है ना। और हमारे चैनल का एक ही नारा है, रटना नहीं है समझना है, ठीक है ना। तो ये हो गया dy/dx, ये 2 वाला हो गया है। अब इन दोनों को उठा के कहाँ, बस उठा के यहाँ पर रखना है, इसको उठाकर यहाँ पर रख देना है, इसको उठाकर यहाँ पर रख देना है, बस फाइनल आंसर हो गया। तो कहाँ लिखेंगे, लिख लेना, जगह नहीं है, ओके ओके, बैटरी चार्ज नहीं है, कोई बात नहीं। तो आप लोग रख लेंगे फाइनल आंसर dy/1 में dx, इसका मान यहाँ प्लस में y2, ये y2। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि मान लो फिर भी नहीं आ रहा है, दिमाग में बैठ गया कि नहीं आएगा, दोबारा से देखना क्यों नहीं आएगा, और जब दोबारा देखना तो दिमाग से हटा देना कि नहीं आएगा, फिर दिमाग में बैठाना कि आएगा तब ही आएगा, नहीं तो ऐसे नहीं आएगा। ओके स्क्रीनशॉट, कितने टाइम का हुआ वीडियो में, आधा घंटा तो हो गया है। अब आगे के क्वेश्चन भी बहुत लंबे लंबे हैं, एक काम करते हैं आराम से करते हैं, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी बहुत है, काम करते हैं, इतना रहते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग काम क्या करना है, मैं बार बार बोलता हूँ, अभी बोल रहा हूँ,
जो लोग अभी तक देख रहे हैं कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि आप लोग के कमेंट से मुझे पता चलता है कि कौन कौन वीडियो देख रहा है या फिर कितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं। लाइक जरूर किया करिए और दोस्तों के पास शेयर जरूर, या फिर आप लोग किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कॉलेज सॉरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो स्कूल में कोई दोस्त होगा, लड़की है तो सहेली, लड़का है तो दोस्त, उनको बताओ कि हमारे सर पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब अच्छा नहीं, जैसा आप लोग को लगे वैसा बता देना, ठीक है। बाकी उनको पढ़े चाहे ना पढ़े, पर दोस्तों के पास शेयर जरूर किया करिए, ठीक है ना। बस मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तो फिर बढ़िया से पढ़िए, रिवीजन कीजिए, ठीक है।